हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 26 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश है। डेट है इसकी 28 दिसंबर। एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो देखते हैं स्टोरी। अभी तक हमने क्या पढ़ी है। द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड। जो ओल्ड कपल था वो डॉग पाला हुआ था उसने एक, और उसको अपने बच्चे की तरह रखते थे। जैसे अपना बच्चा होता है उस तरीके से उस डॉग को रखते थे। दे फेड द डॉग स्मॉल पीसेस ऑफ फिश। वो उस डॉग को छोटे छोटे फिश के स्पीसीज देते थे विद देयर ओन चॉपस्टिक। अपनी ही चॉपस्टिक से, मतलब जिस चॉपस्टिक से वो खाते थे उसी चॉपस्टिक से उसे वो देते थे। एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड। और उतना उबले हुए चावल देते थे जितना वो खाना चाहता था। मतलब ऐसा नहीं था कि इतना ही खाना है, जितना खाना चाहता था वो डॉग उतना उसे देते थे। अपनी ही चॉपस्टिक से खिलाते थे, मतलब बहुत प्यार करते थे। वन डे द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू अ हीप ऑफ गोल्ड। एक दिन डॉग ने उन्हें खजाने तक उनको पहुंचा दिया, अपने मास्टर को, अपने मालिक को। द काइंड फार्मर बॉट अ पीस ऑफ लैंड, hosted a feast of his friend and help his poor neighbor। तो जो फार्मर था, दयालु फार्मर था तो उसने क्या किया, एक जमीन का टुकड़ा ले लिया, अपने जो पड़ोसी थे उनकी मदद की, अपने दोस्तों की मदद की। ठीक है। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। उसी गांव में एक चालाक, एक मतलब बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। उनमें वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, मतलब उन किसी के लिए दया वगैरह बिल्कुल नहीं होती थी। दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। और वो हमेशा उन डॉग्स को, मतलब जो उनके घर के पास से कोई डॉग गुजरता था तो उसे मारते थे, गालियां देते थे। ठीक है। तो मतलब डॉग से बड़ा वो करते थे, मतलब नफरत जैसे कह सकते हैं। तो जो भी डॉग गुजरता था उसको मारपीट करते थे, उसे मतलब गालियां देते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। जब उन्हें अपने पड़ोसी की अच्छी किस्मत के बारे में पता चला, दे कोज द डॉग इनटू देयर गार्डन। और तो उन्होंने क्या किया, जो वो डॉग था ना, जो उनका ओल्ड कपल का जो डॉग था, उसको लालच देना शुरू किया। कोज्ड मतलब फुसलाना शुरू किया। सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डाइंटेज। कैसे डाल लालच दिया उसने जो ओल्ड कप, वो जो दूसरा कपल था, विक्ड पीपल, वो कपल था, उसने क्या किया, जो फिशेस थे, फिशेस के टुकड़े उसके सामने डाले और टेस्टी टेस्टी फूड दिखाया। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ताकि वो उन्हें खजाने तक पहुंचा दे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर। लेकिन जो डॉग था वो डरा हुआ था इस निर्दयी, मतलब ये जो जोड़ा था, ये जो हस्बैंड वाइफ थे, ये बहुत क्रूअल थे, तो इनसे डर गया था, डरा हुआ था। वुड नाइदर ईट और मूव। और उसने कुछ नहीं खाया, ना ही वो वहां से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो कपल था, उसे, उस डॉग को, मतलब गंदे वाला कपल जो था, उसने, वो दोनों उसे घसीटते हुए उस डॉग को अपनी तरफ, अपने उधर की तरफ ले गए। टेकिंग अ स्पेड विद द हो एंड विद देम। और मतलब अपने साथ कुदाल फावड़ा लेके गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। तो थोड़ी देर में जो डॉग है वो एक पाइन ट्री के पास ले गया। गार्डन में एक पाइन ट्री था, वहां ले गया। तो और उसने क्या किया, अपने पैरों से स्क्रैच करने लगा ग्राउंड को, मतलब जमीन को खुरचने लगा। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। जैसे कि उसके नीचे कोई खजाना पेड़ के नीचे कोई खजाना हो। क्विक वाइफ, हैंड me the spade and hoe, cried the greedy old fool, and he danced with joy। तो जो ओल्ड आदमी था ना, गंदे वाला जो आदमी था, बूढ़ा, तो उसने अपनी वाइफ को कहता है, जल्दी करो, मुझे ये कुदाल फावड़ा दो और मैं क्या करूँगा। मतलब वो डांस करने लगा। ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि वो उसे बड़ी खुशी हुई और अपनी वाइफ से कुदाल और फावड़ा मांगने लगा, मतलब लालच के मारे में, और वो डांस करने लगा। Then the covetous old fellow with the spade and the old crone with the hoe began to dig। अब जो ये था गंदे वाला कपल जो था, कोवेटस होता है बेटा जो लालची की जैसे कहते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लालची। तो ये लालची वाला कपल था, जो ओल्ड ये आदमी थे और वाइफ थे उसकी, ये अपने फावड़े और कुदाल से तो खोद रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि अपने जो ये ओल्ड लेडी थी ना, ये जो इसकी वाइफ थी, ये खोदने लगे। तो उन्होंने बिगन टू डग, और खोदते खोदते क्या हुआ, बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन। और देखा कि वहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, मरा हुआ बिल्ली का बच्चा। किटन मतलब बिल्ली का बच्चा। ठीक है। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। और उसकी स्मेल इतनी गंदी आ रही थी कि उन्होंने वो जो टूल्स थे, वो जो औजार थे, जो स्पेड और वो थे, मतलब कुदाल और फावड़ा जो थे, वहीं उनसे गिर गए और उन्होंने अपनी नाक पकड़ ली। जैसे हमें बदबू आती तो हम अपनी नाक पकड़ लेते ना बदबू के मारे। फ्यूरियस एट द डॉग,
डॉग, मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था उन दोनों को उस डॉग पे। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और उन्होंने, जो ओल्ड आदमी था ना, उसने उस डॉग को इतना मारा कि वो मर गया। एंड द ओल्ड मैन फिनिश द वर्क बाय नियरली ड्रॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और जो औरत थी उसने क्या किया, उसका काम तमाम कर दिया। कैसे? उसको अपनी कुदाल से, अपने फावड़े से उसके सर पे बहुत सारा मारा, मतलब बार बार मारती रही और उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कैरकस। और उसके बाद जब वो मर गया तो उन्होंने क्या किया, गड्ढा किया और उसकी डेड बॉडी को, कैरकस मतलब उसकी डेड बॉडी, ठीक है, जो उसकी डेड बॉडी है उसको ज़मीन के अंदर डाल दिया और उसको फिर मिट्टी से ढक दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। पहला है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग। सबसे पहले है कोस्ट। कोस्ट क्या होता है बेटा? क्या किसी को टू परस्यू समवन, ठीक है, टू परस्यूएट समवन, तो ये इसके साथ हो जाएगा, मतलब किसी को बहलाना फुसलाना। ठीक है। डेंटाइज क्या होता है? किसी टेस्टी फूड, जब हमने देखा था ना उसको एक वो दी थी, फिशेस दी थी डॉग को, लालच दे रहे थे और टेस्टी फूड का लालच दिया था, तो ये टेस्टी फूड। पॉ एंड स्क्रैच का मतलब क्या होता है? जिसमें वो डॉग अपने पैरों से खुरच रहा था, ठीक है ना। पॉ क्या आएगा? डिग विद हिज फीट, ये 3, ये टू परस्यू समवन 1, और ये टेस्टी फूड हो गया हमारा 2। ठीक है। बीनीथ मीन्स अंडर, ठीक है, ये 4th है। उसके बाद है कोवेटियस क्या होता है बेटा? जिसकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो वेल्थ के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लालची, तो ये है हमारा पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ। फिर है क्रोन का मतलब होता है अगली ओल्ड विमेन, ठीक है, ये हो गया 6th, अगली ओल्ड विमेन। फिर है फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, एंग्री होना, तो ये आ गया 7th। फिर ये हो गया कैरकस मीन्स डेड बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ये आंसर आप मैच कर दीजिएगा। मैं मैच करूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने नंबरिंग कर दिया। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। कोस्ट मतलब होता है टू परस्यू समवन, डेंटीज मतलब टेस्टी फूड, पॉज एंड स्क्रैच मतलब डिग विद हिज फीट, बीनीथ मतलब अंडर, कोवेटियस का मतलब पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ, क्रोन का मतलब होता है अगली ओल्ड विमेन मतलब बदसूरत बूढ़ी औरत, फ्यूरियस मतलब एंग्री, एंड कैरकस मतलब डेड बॉडी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन रीड, हमने पैसेज तो पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड ग्रीडी कपल कोस्ट एंड फीड द डॉग। अब जो ये लालची कपल था उसने फुसलाया क्यों डॉग को, खाना वाना क्यों खिलाने के लिए फुसलाया? बिकॉज द डॉग वॉज हंग्री, क्योंकि डॉग जो है हंग्री था। फॉर द हेल्प इन फार्मिंग, कि उसकी फार्मिंग में हेल्प करे, या फॉर अ किटन के लिए, टू फाइंड अ ट्रेजर, या खजाने के लिए। तो क्या है इसका आंसर? वो खजाना ढूंढना चाहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा टू फाइंड वे टू ट्रेजर। ठीक है। वट ले बीनीथ द ग्राउंड में क्या था? गोल्ड कॉइन्स था, वास्ट ट्रेजर था, डेड किटन था, नन ऑफ दिस। क्या था उधर? खजाना तो था नहीं, ना गोल्ड के सिक्के थे, था वहां पे क्या था? मरा हुआ बिल्ली का बच्चा, डेड किटन। ठीक है। फिर उसके बाद है हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग। किस तरीके से कपल ने डॉग को पनिश किया? डॉग को उन्होंने बांध दिया, डॉग को उन्होंने मार दिया, दे लेफ्ट द डॉग अलोन, उन्होंने डॉग को अकेला छोड़ दिया, या द फेड द डॉग। क्या आएगा इसका आंसर? उन्होंने क्या किया था? डॉग को मार दिया था, तो दे किल्ड द डॉग। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमने इसका सॉल्यूशन सारे कर लिए हैं। तो यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।